हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी? आप बढ़िया हो गए। तो बस मैं अभी भी उठा हूँ और आज है सैटरडे, तो आज फिर चलते हैं इस्कॉन टेम्पल। आज मैं आपको इस्कॉन टेम्पल घुमाता हूँ। यहाँ से तकरीबन 25-26 किलोमीटर दूर पड़ता है। तो लोकल ट्रेन से जाएंगे, मेट्रो से भी जाएंगे और बस में भी ट्रैवल करेंगे। आपको सारा एक्सपीरियंस शेयर करूँगा। तो अभी सबसे पहले मैं नहा धो के रेडी हो जाता हूँ और खाने में मैंने सोचा आलू के परांठे बना लेता हूँ, ताकि पूरा दिन बाहर रहूँगा आज, तो ताकि भूख ना लगे, मतलब पेट भरा रहे। और फिर चलो फिर चलते हैं फटाफट। तो गाइज अभी मैं हुडी स्टेशन पे आ गया हूँ। यहाँ से ट्रेन लेनी है 10:24 पे, तो फटाफट टिकट लेते हैं यहाँ पे। तो गाइज टिकट ले लिया है, पर यहाँ की टिकट कुछ ज़्यादा ही महंगी है। मुझे सिर्फ 2 स्टॉप राइड करने हैं, वो भी पैसेंजर ट्रेन में, उसकी भी टिकट 30 रुपये की। पर ट्रेन की तो सस्ती होनी चाहिए, पर चलो कोई नहीं। अब प्राइवेट व्हीकल नहीं है तो इसी में एंजॉय करेंगे। तो अभी ट्रेन आएगी 2-3 मिनट में, फिर उसमें चलते हैं और वहाँ से जाके फिर हमें मेट्रो लेनी है, फिर पहुँच जाएंगे इस्कॉन टेम्पल। राधे राधे। तो गाइस ट्रेन उधर आ चुकी है, इस वाले प्लेटफॉर्म पे अब तक नहीं आई और 10:41 हो गए हैं और 10:24 पे आनी थी ट्रेन। ऑलरेडी 15-16 मिनट लेट हो चुकी है, पता नहीं कब आएगी। तो गाइज फाइनली ट्रेन आ गई है। बहुत ज़्यादा लेट हो गई, 11:32, मतलब लगभग 1 घंटा 10 मिनट लेट हो गई। और ये एक्सप्रेस ट्रेन है, मुझे पता लगा, पैसेंजर नहीं। अभी मैं ट्रेन में बैठता हूँ, फिर आपसे बात करता हूँ। तो गाइज ट्रेन तो साफ़ सुथरी है, अच्छा है, पर प्रॉब्लम मैं बताता हूँ क्या हुई कि अभी 11:35 हो गए हैं। ये ट्रेन 10:25 मिनट पे आनी थी, मतलब 1 घंटा 10 मिनट ये ट्रेन लेट हो गई है। और ये पैसेंजर ट्रेन नहीं, ये एक्सप्रेस थी, मुझे बाद में पता लगा। एक भाई ने मुझे बताया यहाँ पे ये एक्सप्रेस ट्रेन है। वैसे तो 2 स्टेशन राइड करने से 12 मिनट लगेगी, पर 1 घंटा 10 मिनट लग गए। और मैंने सोचा बस में चला जाऊँ, पर बस का यहाँ बेंगलोर का बहुत गलत सीन है। लोकल बसेस हैं, पर इतना ज़्यादा ट्रैफिक लगता है कि 3-4 किलोमीटर जाना है ना, तो भी 2 घंटे लग जाते हैं। ये ट्रैफिक वीकेंड पे भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन तो यहाँ पे लोकल ट्रेन्स और मेट्रो ही है, और मेट्रो कनेक्टिविटी पूरे एरिया में यहाँ है नहीं, इसलिए अभी मैं वहाँ जाऊँगा। लास्ट स्टेशन जहाँ पे मेट्रो मिलती है, वहाँ पे मेट्रो में चढ़ेंगे। तो गाइज़ मैं पहुँच चुका हूँ बैयप्पनहल्ली। चलो यहाँ तो टाइम से पहुँचा दिया ट्रेन ने, और अब यहाँ से लेते हैं फटाफट मेट्रो पर्पल लाइन। गेमपेगौड़ा स्टेशन से हम ग्रीन लाइन चेंज करेंगे और महालक्ष्मी जाएंगे। ये रहे वो अभिषेक भैया, जिन्होंने ट्रेन और मेट्रो के बारे में थोड़ा एक्सप्लेन किया था। यहीं मिले थे। ये वैसे यूपी से हैं। मैं मेरठ से। हाँ, मेरठ से हैं ये भैया। तो इनसे मिलकर अच्छा लगा। तो कैसा रहा एक्सपीरियंस? ट्रेन का एक्सपीरियंस देखो, 12 मिनट लगी, ठीक था, टाइम पे पहुंचा दिया, पर वो था कि 1 घंटा 10 मिनट लेट हो गई ट्रेन, तो उसकी वजह से वो इसमें और बस में ज़्यादा फ़र्क ही नहीं रहा। अभी चलते हैं मेट्रो में। थैंक यू अभिषेक भैया, मिलेंगे फिर, मुलाकात होगी आपसे। ओके बाय। तो यहीं पे मेट्रो की टिकट मिल रही है, यहाँ से मैं आया हूँ प्लेटफॉर्म से, ये सही है। अभी हम यहाँ हैं, हमें यहाँ पे चेंज करना है और यहाँ से यहाँ जाना है महालक्ष्मी। तो गाइज़ मैं पहुंच चुका हूँ इस्कॉन टेम्पल। आपको 1-2 फैक्ट बताता हूँ। ये इस्कॉन बेंगलोर वाला टेम्पल, इट इज़ द वन ऑफ द लार्जेस्ट हिंदू टेम्पल इन द वर्ल्ड, जिसको हमारे 9th प्रेसिडेंट शंकर दयाल शर्मा जी ने 1997 में इनॉग्रेट किया था, मई में। तो आज मैं यहाँ आया हूँ, यहाँ दर्शन करते हैं। राधे राधे गाइज़। तो गाइज़ एंट्री से पहले यहाँ पे टाइमिंग लिखी हुई है, मंडे टू फ्राइडे एंड सैटरडे संडे की, आप देख सकते हैं। और फिर सामने ही मेन गेट है
तो अंदर चलते हैं हम। अंदर चलते ही कुछ सीढ़ियाँ मिलती हैं और फिर आगे चलते ही लेफ़्ट साइड में दर्शन के लिए है, तो हम लेफ़्ट साइड में जाएंगे। वहाँ पे दर्शन से पहले आपको हाथ धोने के लिए पानी मिल जाता है, तो पहले मैं हाथ धो लेता हूँ फिर चलते हैं। राधे राधे गाइस, वहाँ चेकिंग थी मेन जनरल, आपको बड़ा बैग डिपॉजिट करना था और छोटा बैग साथ लेके जा सकते हैं, तो चेकिंग हो गई है। अब आगे चलते हैं। राधे राधे। तो गाइस सिक्योरिटी से जाने के बाद आपको आगे चलना है और फिर दर्शन के लिए आगे चलते हैं। तो यहाँ पे शू डिपॉजिट करने के लिए लाइन है। यहाँ पे शू डिपॉजिट के लिए आप कूपन ले सकते हैं, वैसे फ्री भी है पर पेड में भी सिर्फ 5 रुपये लिए, तो मैंने 5 रुपये वाला ले लिया। अपने सैंडल यहीं जमा करा देता हूँ। राधे राधे। तो गाइस शूज़ एंड बैग डिपॉजिट करने के बाद आपको कूपन मिलते हैं, इसको आप संभाल के रखिए। वापस आते हुए ये दिखा के शूज़ मिल जाते हैं और बैग का अलग कूपन मिलता है। तो फिर आगे चल के आप दोबारा हाथ धो लेते हैं। और आपको एक बात बता दूं, बेंगलोर का जो इस्कॉन टेम्पल है वो थोड़ा हिल्स पे है, इसलिए थोड़ा ज़्यादा चलना पड़ता है आपको। और बीच बीच में कृष्ण जी की फ़ोटो भी लगी हुई है, उनके बचपन की, आप पढ़ सकते हैं। आप अपने यहाँ खुद के व्हीकल से भी आ सकते हैं, बाइक और गाड़ी का यहाँ पे इंतज़ाम है पार्किंग का। तो गाइस इस्कॉन टेम्पल बेंगलोर सच में काफ़ी खूबसूरत है। अंदर जाने से पहले यहाँ एक वेल मेंटेन गार्डन भी है। आपको इस्कॉन टेम्पल बेंगलोर में नॉर्थ एंड साउथ दोनों तरह का आर्किटेक्चर देखने को मिलेगा, बहुत ही खूबसूरत है। और मेन टेम्पल में जाने से पहले आपको 108 स्टेप्स चढ़ने पड़ते हैं और इस्कॉन का कहना है कि 108 स्टेप्स चढ़ते वक्त आप महामंत्र हरे कृष्णा हरे राम का जाप जरूर कीजिए। तो ये है बिल्कुल मेन गेट, ये भी काफ़ी सुंदर है। तो गाइस ये जो आपको पीछे दिख रहा है ये गोल्ड प्लेटेड फ्लैग पोस्ट है, पूरे 17 मीटर का, लगभग 56 फीट हो गए, पूरा गोल्ड प्लेटेड है ये, बहुत सुंदर। राधे राधे। तो गाइस फ्लैग पोस्ट के लेफ्ट साइड से है मंदिर का रास्ता, तो फिर चलो चलते हैं। यहाँ पर है बहुत लंबी लाइन, लेकिन तो गाइस ये सेकंड लाइन खुल गई है। अच्छा हुआ हमारा सारा रास्ता बच गया, सब हमें देख रहे हैं। राधे राधे। देखो कितनी ज़्यादा लाइन बच गई। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। यार हमारा बहुत ज़्यादा टाइम बच गया। ये सारे साइड वाले लोग सोच रहे हैं कि इनको पहले कैसे जाने दिया, पर राधे राधे। तो गाइस पूरी लाइन क्रॉस करने के बाद हम 2 टेम्पल में से होके जाते हैं और उन दोनों टेम्पल के अंदर फ़ोटो वीडियो लेना अलाउड नहीं है, इसलिए मैं इस्कॉन की साइड से आपको कुछ वीडियोस दिखा देता हूं अंदर की। तो पहला टेम्पल है नरसिम्हा टेम्पल। उसके बाद हम बाहर आके फिर से थोड़ा ऊपर चढ़ते हैं और मंदिर की खूबसूरती को देखते हैं। और दूसरे टेम्पल के अंदर भी वीडियो एंड फ़ोटो अलाउड नहीं है, इसलिए मैं इस्कॉन की ऑफिशियल वेबसाइट से कुछ फ़ोटोज़ और वीडियोज़ आपको दिखा देता हूँ। तो नेक्स्ट टेम्पल है श्रीनिवास गोविंदा टेम्पल, दर्शन कर सकते हैं आप। यहाँ से बाहर निकलते ही एक कोकोनट फ्रूट की शॉप मिलती है, वहाँ से हम प्रसाद ले सकते हैं। यहाँ पे 70 रुपये का प्रसाद मैंने ले लिया था। तो गाइस आगे है मेन टेम्पल का दरवाज़ा, बहुत ही सुंदर है और ये बिल्कुल टॉप पे है हिल्स पे। तो यहाँ पे बेंगलोर भी की सिटी भी पूरी अच्छी तरह से दिखती है। अब अंदर भी वीडियो और फोटो लेना अलाउड नहीं है, इसलिए मैं गूगल से लेके दिखा देता हूँ आपको। तो गाइस अभी अंदर चलते हैं। राधे 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 राधे। तो अंदर तो वीडियो नहीं अलाउड, कोई बात नहीं। राधे राधे। तो गाइस अंदर है एक बहुत बड़ा हॉल, जिसकी छत पे कृष्ण जी और बलराम जी के बचपन की बहुत सारी चित्र बनी हुई हैं
और वो बहुत ही सुंदर है और बहुत ही बड़ा हॉल है ये। फिर सामने ही है एक पूरा गोल्ड प्लेटेड सिंहासन। तो सबसे लेफ्ट में है चैतन्य और नित्यानंदा। उसके बाद मिडल में है कृष्ण जी और राधा जी। और राइट में है कृष्ण जी और बलराम जी। गाइस, जो कोकोनट का प्रसाद लेके आए थे और केले का, वो दर्शन से पहले ले लेते हैं और टोकन दे देते हैं और बाहर जाते समय वो प्रसाद हमें मिल जाता है। टेंपल के ठीक साइड में है बुक स्टॉल, जहाँ पर भगवत गीता और बाकी बुक्स आपको हर लैंग्वेज के अंदर मिलेंगी। और बाहर निकलते आपको स्वीट शॉप मिल जाएगी। यहाँ पर आपको हर तरह की स्वीट मिल जाएंगी। लड्डू के बॉक्स मिल जाएंगे और मठरी मिल जाएगी, बर्फ़ी मिल जाएगी और सब कुछ मिल जाएगा। पर यहाँ के रेट बहुत ज़्यादा थे। मीन्स 6 पीस बूंदी के लड्डू का रेट भी 600 से 700 रुपये था, सिर्फ 6 लड्डू का। और बर्फ़ी, बिस्किट, ये भी सब महंगे थे। और यहाँ पर पेमेंट हर तरह के अवेलेबल होंगे, ऑनलाइन, UPI, सब तरह के आप पेमेंट कर सकते हैं, कैश। फिर गाइज, यहाँ से जाते वक्त आपको बहुत सारी, ढेर सारी शॉप्स मिलेंगी, गिफ्ट शॉप्स, जहाँ पे आपको अलग अलग तरह के बुक्स, खिलौने और बच्चों की बुक्स, गौमूत्र और धूप, मतलब सब कुछ आपको मिल जाएगा। जैसे ढेर सारी इस्कॉन की बुक्स हैं और यहाँ पे भी बहुत सारे गिफ्ट्स की शॉप है, दिए वगैरह मिलते हैं। मतलब आपको इनके थ्रू होके ही जाना पड़ेगा और कोई रास्ता नहीं है बाहर जाने का। हर लैंग्वेज में आपको बुक्स मिल जाएगी यहाँ पे। और यहाँ पर एक बना हुआ है कि लाइफ साइकिल, छोटा बच्चा फिर बड़ा होता है किशोर अवस्था में, फिर बूढ़ा हो जाता है, लास्ट में मर जाता है कंकाल बन के और फिर दोबारा से जन्म ले लेता है। तो यहाँ पे चक्कर समझाया गया है लाइफ का कि हम सिर्फ बॉडी चेंज करते हैं और सोल हमेशा अमर होती है। फिर यहाँ आपको अलग अलग मूर्तियाँ मिल जाएंगी, आपको यहाँ दिए मिल जाएंगे और इनका रेट भी काफ़ी एक्सपेंसिव था। एक दिया मेरे को पसंद आया पर उसका रेट भी करीब 1500 से 2000 था, तो मैंने नहीं लिया। तो आगे चलते हैं तो यहाँ फिर से फूड कोर्ट आ गया है। यहाँ पे आप मिठाई वगैरह ले सकते हो और फिर वहाँ पे चंदन वगैरह, धूप, अलग अलग तरह की मूर्तियाँ आपको घर डेकोरेशन के लिए, मंदिर के लिए। और रास्ते में ही है अलग अलग जेम स्टोन्स मिल जाएंगे आपको वास्तु के हिसाब से, आप लेना चाहे तो ले सकते हैं। फिर आप आगे जाते हैं तो आपको अलग अलग फ्लावर्स, बहुत सारी पेंटिंग्स राधा कृष्ण जी की, छोटे छोटे लड्डू गोपाल जी भी, या जैसे हनुमान जी पत्थर में। फिर आगे फिर फूड कोर्ट पे आपको पेस्ट्री मिल जाएंगी, जैसे आप देख सकते हो 70, 80 रुपये की। फिर आगे चलते हो फिर पेंटिंग्स मिलती हैं, अलग अलग गिफ्ट शॉप है। किड्स सेक्शन में आपको छोटे छोटे टॉयज मिल जाएंगे हनुमान जी के या फिर और किसी के। और फिर थैले मिल जाते हैं आपको यहाँ पे जिस पे हरे कृष्णा लिखा होगा। ऐसे आपको बहुत सारी टी-शर्ट्स मिल सकती हैं जिन पे हरे कृष्णा लिखा होगा। तो रास्ते में जाते हुए आपको ऑलमोस्ट हर चीज़ ही दिख गई थी मुझे। मैंने गिफ्ट शॉप से तो अब तक कुछ नहीं लिया। फिर आगे फूड कोर्ट आ जाता है, यहाँ अलग अलग तरह के पकवान मिलते हैं, प्योर वेज। ये पेटीज टाइप, ब्रेड रोल, ब्रेड पकौड़ा, पकौड़े, डोनट, फ्रेंच फ्राइज, रसमलाई, ढोकला, पकौड़े, मिर्च के पकौड़े, ढोकले, मतलब पूरा फूड काउंटर है वहाँ दूर दूर तक। इतना खाना देख के सही में मन कर रहा है कुछ खा लेता हूँ। एक बार जब ट्राई करता हूँ मैं यहाँ पे। राधे राधे। समोसे, भाजी, भाई यहाँ तो सब कुछ है ऑलमोस्ट। और यहाँ पर सब कुछ वेज ही मिलेगा आपको। अच्छी बात है, मैं तो प्योर वेजिटेरियन हूँ, तो मैं ब्रेड पकौड़ा देख के मन ललचा रहा है, एक ट्राई कर लेते हैं। तो आज एक ब्रेड पकौड़ा ले लिया मैंने। तो जो मेरी ट्रेन लेट हो गई थी, 1 घंटा 10 मिनट निकल गए थे, मैंने 1 घंटा लंच के लिए रखा था, वो मैं यहीं कर लेता हूँ, उससे मेरा वो टाइम बच जाएगा। और
फिर मैं आज दूसरे बेंगलोर पैलेस में भी जा पाऊँगा। तो फटाफट ब्रेड पकौड़ा खा लेते हैं, थोड़ी भूख लगी हो तो और भी कुछ खा लूँगा। चलो फिर मैं खाता हूँ। राधे राधे। एक इमरती है पर यहाँ जहांगीर लिखा हुआ है, तो एक ये भी ट्राई कर लेते हैं आए हुए तो। वही इमरती ही है ये, यहाँ शायद नाम अलग है। गाइस मैं अब खाने लग गया हूँ तो बहुत खा रहा हूँ, पर कोई नहीं, बस पेटीज और खा लेते हैं फिर चलते हैं। राधे राधे। तो गाइस खाना हो गया है, लंच हो गया है, चलो सही हो गया। मैंने लंच के लिए और बफर टाइम रखा था 1 घंटा, 1.5 से 2.5, वो तो ट्रेन लेट हो गई तो लंच मेरा यहीं हो गया, तो अच्छा है। अब मैं बेंगलोर पैलेस भी जा सकूँगा, तो फिर चलो भी आगे चलते हैं। और अभी यहाँ पे प्रसाद काउंटर है, वहाँ प्रसाद मिलेगा तो प्रसाद लेते हैं। तो यहाँ मिल रहा है प्रसाद, यहाँ से कटोरी लो, वहाँ आपको प्रसाद मिलेगा। राधे राधे। वैसे ये प्रसाद मिला है, अभी प्रसाद खाते हैं फिर आगे चलते हैं। राधे राधे। तो अब चलते हैं शूज़ कलेक्ट करने, उसके बाद अपने बैग। और मैं देख रहा हूँ यहाँ शॉप्स फिर से शुरू हो गई है और एक ही रास्ता है ये, मतलब आप बाहर जाओगे आपको शॉप्स ज़बरदस्ती दिखाई जाती हैं, बहुत सारी है, बहुत सारी। कोई फूड की भी फिर से वही शॉप आ चुकी है। पर चलो अभी चलते हैं शूज़ लेने के लिए। राधे राधे। स्टीम स्वीट कॉर्न। तो गाइस इस कॉर्न वाले को भी पता है मुझे स्वीट कॉर्न कितने पसंद है, इसीलिए ये देखते ही मैं आ गया। मतलब सोचा नहीं कि अभी इतना आइटम खा लिया है, प्रसाद भी ले लिया है, फिर भी स्वीट कॉर्न देखते ही मैं आ गया खाने के लिए। तो एक ही प्लेट खा लेते हैं फिर चलते हैं। राधे राधे। मसाला प्लेट। तो गाइस जो ये लाइन लगी हुई है सामने, जो ये लाइन है पीछे, ये लंच के लिए है। तो मैंने तो यही खा पी लिया है, लंच मेरा हो गया। स्वीट कॉर्न भी यही खाते हैं, फिर चलो चलते हैं। राधे राधे। यहाँ बैठ के खाते हैं। राधे राधे। यहाँ है क्या रेस्टोरेंट, अगर आपको खाना तो यहाँ खा सकते हैं। अभी हम चलते हैं अपने जूते लेने के लिए। राधे राधे गाइस। आई होप आपको मज़ा आया होगा इस्कॉन टेम्पल में। आई नो ये व्लॉग लंबा हो गया, तो ये व्लॉग मैं यहीं ख़त्म कर रहा हूँ। अब इसके बाद मैं जाऊँगा बेंगलोर पैलेस, वो नेक्स्ट व्लॉग में कवर कर दूँगा, तो वो व्लॉग भी देख लेना। तो आई होप आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा, पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल पे नहीं सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय बाय। राधे राधे।